बचपन में आपके ऊपर किसी ने हाजिरी करवाई थी। उनकी मदर और उनकी जो खाला थी वो मुझे और मेरी बहन को लेके गई कहीं, मेरी मम्मा से कह के कि हम सिंदबाद जा रहे हैं बच्चों को लेके। और वो लोग किसी एक अजीब सी जगह पे गए हमें लेके। उन्होंने मेरे ऊपर, मेरी कज़न की डेथ हुई है, उनकी हाजिरी करवाई मेरे मामू के घर की। है स्टोरी बहुत उनकी स्टोरी है कि उन लोगों पे किसी ने सिफली किया था। अगेन जब कोई सिफली कराने जाता है ना, अपने दोनों पाँव से नाउजुबिल्ला कुरान के ऊपर खड़ा होता है वो बंदा जो करवा रहा होता है। वो मंजिल पढ़ ही रही थी और वो दरवाजे के पास गई, उसका हाथ यूं दरवाजे के पास था, पता नहीं क्या हुआ, उसकी फिंगर कटी, दूर जाके गिरी। प्लस वो इतना मारते थे इन लोगों को, इतना मारते थे, मुंह पे निशान पड़े होते थे बच्चों के, और हिंदी में पता नहीं क्या लिखते रहते थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ हम लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। मेरा नाम है अज़लान शाह एंड दर हकीकत के एक और नए एपिसोड में आप सबको वेलकम। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं ये एक इन्फ्लुएंसर है एंड अब बात ही ख़त्म हो गई, मैंने इन्फ्लुएंसर बोल दिया तो एंड ऑफ स्टोरी। मेरे साथ है मरियम जाफरी। मरियम कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं जी अल्लाह का शुक्र, बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और हमारी पॉडकास्ट में। नहीं, आपने वक्त निकाला मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आप ये रिसेंटली मुझे जंबो जंप पे मिली थी। जंबो जंप एक कराची में एक पार्क खुला है, एक इन्फोटेबल पार्क खुला है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना ये एक जंपिंग कैसल लगा हुआ है यहाँ पे। खैर, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए। मरियम मुझे वहाँ मिली थी और मरियम ने छूटते ही मुझे बोला था कि मेरे पास बहुत सारी कहानी है। मैंने बोला फिर आप बहुत जल्दी पॉडकास्ट में आएंगी। खैर मरियम, कैसी हैं आप? पहले तो ये बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नई ताज़ी है? नई ताज़ी बहुत सारी है, कौन सी सुननी? नहीं, पहले आप मुझे बताएं कि आप इंस्टाग्राम की दुनिया में, इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में कब आई? इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में तो रिसेंटली आई हूँ। उससे पहले मैं एक एक्टर थी, मॉडल वाह, थी, क्या? तो लेकिन मैंने एक्टिंग क्विट कर दी है, अब इन्फ्लुएंसर बनने चाह रही हूँ। चलें, गुड लक यार। एंड थैंक यू। आपके पास मेरे ख्याल अच्छी खासी आवाम है यार, आपके पास 50,000 लोग आपको फॉलो 50 कर रहे के हैं। फॉलोअर्स हैं। 51 है आई गेस। 51? हाँ। बहुत लोग होते हैं भाई, मतलब 50,000 बंदा आ जाए इधर कमरे में तो मतलब बंदा सांस ही ना ले पाए। अच्छा मरियम, अभी हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि बचपन में आपके ऊपर किसी ने हाजिरी करवाई थी। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या सीन था? सीन ये था कि मेरी एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव थी, उनकी डेथ हुई थी, उनका मर्डर हुआ था। तो बहुत ही बेरहमी से उनका मर्डर हुआ था। उनकी डेथ के कुछ टाइम बाद उनकी मदर और उनकी जो खाला थी वो मुझे और मेरी बहन को लेके गई कहीं, मेरी मम्मा से कह के कि हम सिंदबाद जा रहे हैं बच्चों को लेके। और वो लोग किसी एक अजीब सी जगह पे गए हमें लेके, जहाँ पे उन्होंने मेरे ऊपर, मेरी कज़न की डेथ हुई है, उनकी हाजिरी करवाई। आपके ऊपर? हाँ। ओके। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको किस किस ने मारा है, नाम उन्होंने बताया, ये नाम है। उन लोगों को उठाया, रेंजर्स ने टांगे भी तोड़ दी थी जिस पे ज़्यादा जो कल्प्रिट था मेन। तो ये सीन हुआ था और मैं उस वक्त शायद थी 7 या 8 ईयर्स की थी। उन्होंने लास्ट हाजिरी जब करवाई थी ना, उन्होंने ये कहा था कि इस बच्ची की जान भी जा सकती है, बिकॉज खून हल्का होता है ना उस वक्त बच्चे का। खैर वो इस तरह की स्टोरी थी, ये हुआ था। और ये कराची में ही हुआ था उनका मर्डर? हाँ, कराची में ही कौन हुआ सा था। एरिया था? मलीर। ओह, न्यूज़पेपर्स में भी आया था बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, बहुत मशहूर है। तो झूठ बोल के हमें लेके गए थे, मतलब रिश्तेदार ऐसे भी होता है। अभी मैं आपके प्रोग्राम देख रहे होंगे सब, उनको पता लगेगा कि मैं उन लोगों से क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने मेरे बचपन ख़राब कर दिया। उसके बाद जब आप पे हाजिरी हुई तो आप, उसके बाद की कुछ फीलिंग्स याद है आपको? क्या होता था या क्या फील हुआ था आपको उस टाइम पे जब आप पे हाजिरी की गई थी? होता ये कि ना, आपके जो बंद रास्ते होते हैं वो खुल जाते हैं। मतलब हवा से आपको कोई शैतान लग गए या कुछ भी है, आप जब इस चीज़ से हाजिरी हो जाए आपकी ऊपर, तो फिर और जगहों से ना आपके ऊपर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप गुजरोगे तो इधर से हो जाएगा, कुछ ये उधर से आपने हो जाएगा। बिल्कुल पते की बात की है और इनफैक्ट ये बात मैंने भी पहले की थी, बहुत पहले दानियाल की पॉडकास्ट में, कि जो आपका हाथ होता है ना वो बेसिकली ये भी बंद है। हाँ। लेट्स से अगर ये डोर खुल जाए तो आप इतने सेंसिटिव हो जाते हो कि आप कहीं से भी गुजरते हो। एग्जैक्टली।
तो वो आप पे वो चीज़ हावी हो जाती है एंड इस तरीके। तो उसके बाद जब आप पे हाजिरी हुई थी, जो आपने वो सारी चीज़ें जो बताई थी या जो भी हुआ था, तो उसके बाद कोई कभी कुछ ऐसा हुआ कि आप पोजेस्ड हो गई हो या थोड़ा सा सेंसिटिव हो गई हो उस टाइम पे? सेंसिटिव तो मैं हो गई थी क्योंकि मैं अपने स्कूल जाती थी, मेरे स्कूल में कुछ था। मैं सबसे पहले क्लास में जाती थी, मॉनिटर थी, और हमारी क्लास जो थी वो 3rd फ्लोर पे थी। तो वहाँ पे ना कुछ फील होता था क्लास के अंदर कि है कोई यहाँ पे ना साथ। एक अजीब सी ना फीलिंग होती थी वहाँ पे, बहुत बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती थी। ये आपको याद है जब आप पे हाजिरी हुई थी तब आपकी फीलिंग क्या थी? आपको कुछ इस तरीके का याद है? मैं रिलैक्स थी, ऐसी कुछ ख़ास फीलिंग नहीं थी, लेकिन हाँ हॉरिबल था अगर कोई और अगर सोचे इस बारे में, लेकिन मैं नहीं, ऑफ माशाल्लाह कोर्स। डरती नहीं हूँ, बचपन से बहुत ब्रेव हूँ। नहीं, ये होता है बेसिकली, जो जितना मैंने सुना है कि कभी कोई चीज़, जैसे एक एक वाक़या है कि एक खातून गई थी एक खातून के पास। एक तो औरतों का बड़ा ये थोड़ा चक्कर होता है यार, हमारे यहाँ की जो माशरे की जो औरतें हैं ना, आई एम रियली सॉरी बट अगर छींक भी आ जाए ना तो हाँ, समझती हैं किसी ने कुछ करा दी। तो एक खैर एक खातून थी, वो गई एक और खातून के पास। वो उन खातून को मैं बुलाना चाह रहा हूँ अपनी पॉडकास्ट में, क्योंकि वो आई डोंट नो क्या करती थी क्या नहीं करती थी, बट उनका सीन ये था कि भाई आपकी बेटी पर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है, हाँ, एंड आप अगर आएंगे, आपकी एक बच्ची को लेकर आइएगा। उनके सामने क्या किया उन्होंने, एक पानी का एक बॉल रखा, इतना बड़ा तशला रखा पानी का, और बच्ची को बोला बेटा पानी में देखो क्या नज़र आ रहा है। अब उनका ये था कि भाई बच्ची आपकी जो बोलेगी ना कि पानी में उसको जो नज़र आ रहा है, समझो उसने वो चीज़ की है। वो बच्ची की एज होगी कोई ऐसी थी 6-7 साल 8 साल। तो वो बच्ची को बोला बेटा पानी में देखते रहो क्या नज़र आ रहा है क्या नज़र आ रहा है, देखती रहे, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। फिर उस बच्ची ने बोला कि मुझे जो है फलानी खाला का चेहरा मुझे नज़र आया है। अब बच्ची ने बोल दिया। अब जी वो उन्होंने कहा बस देखा बच्ची ने बोल दिया, खाला का चेहरा पानी में बच्ची को नज़र आ गया, अब तुम्हारी खाला नहीं सब कुछ करा है। तो ये सीन हुआ। अब मैंने इसका एक एक उसको डीबंक जो किया, ये किया था कि बच्चे मासूम होते उनको नहीं पता होता, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंट है, आप खुद करके देख लीजिए। आप शीशे में अगर ज़्यादा देर आप देखती रहे ना तो थोड़े बाद आपका चेहरा बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आप शीशे में देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आपका ब्रेन इस तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है कि शायद आपकी आँख यहाँ से मेल्ट हो रही है, हाँ, या आपके जो है ना गाल यूँ पीछे की तरफ ब्लर खिंच ब्लर रहे होने शुरू हैं, हो ब्लर जाते होना हैं। शुरू हो रहा है। तो ये थोड़ा दिमाग का भी गेम होता है। वो बच्ची को अगर बोल दिया गया पानी में देखती रहो, अब उसके दिमाग में जो भी कोई आ रहा होगा ना कि फलानी खाला या ढिमकानी पप्पो या ये अंकल है वो फलाना, तो बता देगी कि हाँ ये मुझे फलानी खाला नजर आए, और यकीनन रिश्तेदारी को नजर आता है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही है। कोई बच्ची ये नहीं बोली कि नहीं ये कोई अंकल नजर आ रहे हैं जिनकी बड़ी दाढ़ी है टोपी पहनी है, ऐसा कुछ नहीं। वो बच्ची बोली है मुझे फलानी खाला नजर आ रही है, फलाना कजन नजर आ रही है। तो ये थोड़ी सी चीटिंग भी होती है। इस तरीके के चीटर लोग भी बैठे हुए हैं। जैसे भी रिसेंटली एक पॉडकास्ट मैंने की थी, उनमें एक साहब आए थे, उन्होंने जो है ना कहा था मैं काली चुड़ैल बुलाता हूँ। मैंने बोला वो बुलाएं, जो जिन्होंने चुड़ैल को खा लिया था। जो जो चुड़ैल खा गए थे जो। हाँ, मैंने देखा था वो। अब उस पॉडकास्ट में जब उन्होंने ये हरकत की थी ना, मैं समझ गया था कि आप किस कैटेगरी के हैं। अब ऑफकोर्स यार मुझे पता है वो कोई कार्बाइड या कोई फॉस्फोरस केमिकल होगा जो उस तावीज़ पे लगा हुआ था। हाँ, ऑब्वियसली ऐसे ही अब वो होगा। कुछ पानी में उन्होंने कुछ मॉइस्चर किया या थूक लगाया क्या लगा, और वो उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया। और ऑफ कोर्स वो बहुत गर्म था। जब मैंने पकड़ा था मैंने बोला ये क्या सीन है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं उस टाइम में समझ गया था कि ये बंदा जो है ना थोड़ा चीटर भी है। कुछ लोग चीटर भी होते हैं, कुछ लोग करने वाले भी होते हैं। तो इस तरीके का सीन होता है कि बच्चों पर ज़्यादा फोकस किया था कि आप घर की कोई बच्ची या बच्चा लेकर आएँ, उससे हम पता लगवाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। ऐसा ही है। बट सिंस अगर आपके साथ ये चीज़ हुई है तो आई थिंक इस दुनिया में कुछ ओरिजिनल लोग भी हैं जो ये हाँ, चीज़ होता करते है। हैं। बच्चों को इसलिए ये लोग पिक करते हैं क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा हल्का होता है उनका खून, बच्चों का। तो वो उनको उनको पकड़ना ना बहुत आसान होता है। एंड आई थिंक ये गलत भी है। ऑब्वियसली गलत है, ये तो बच्ची बहुत गलत है। उसमें होता ये है कि जब बच्ची बड़ी होती है बच्चा बड़ा होता है तो उससे जो उसकी लाइफ पे बहुत असर पड़ता है, उसकी पड़ता मेंटल है हेल्थ असर डिस्टर्ब बहुत। होती है, एंड वो फिर इसी चीज़ में जो है ना बचपन से वो घूम रही रास्ते होती खुल है। जाते हैं ना, और कहीं से भी उसके ऊपर हाँ। रास्ते नहीं खुलते, नज़र खुल जाती है। हाँ, तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। सेंसिटिव हो जाता है इंसान सेंसिटिव हो बहुत जाते हैं। ज़्यादा। जैसे मैं अपनी फ्रेंड के
घर से अपने घर आ रही थी वॉक करके, मगरिब का वक्त था, बिल्कुल मगरिब के अज़ान का टाइम था, और ये बात है मेरे ख्याल से मैं 14-15 ईयर्स की होंगी। अजलान, यू वोंट बिलीव, चमाट होता है ना, हाँ इतनी ज़ोर से मेरे सर पे मारा। दरख्त था, दरख्त के पास से गुजर रही थी, इतनी बुरी तरीके से किसी ने मुझे मारा, दिख नहीं रहा कोई, और मैं वहीं वहीं पे किसी जम ने गई। चमाटे करा दिया हाँ, यूँ जोर से मुझे जोर से मारा, चमाटे करा दिए मुझे। मैं वहीं पे खड़ी रही, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। तो तो पड़ी कहाँ से ये? पता नहीं कहाँ से आया था ओए वो होए थप्पड़, होए। इतनी जोर का था, बहुत ही जोर का हाथ था। खैर एक वाइट शलवार कमीज में अंकल थे, वो जा रहे थे नमाज के लिए, मस्जिद भी करीब में ही थी। उन्होंने, पता नहीं वो कौन थे, वो मुझे लेके गए, मेरे घर तक छोड़ा और गायब। वाओ, फरिश्ता। वाकई। यार हर किसी के ना चाचा, मामू, ताया, खालू, इनके साथ कोई ना कोई वाकया हुआ होता है, इनके घर में हुआ होता है, इनके साथ कोई, हमारे मामू के साथ बहुत हुआ है। हमारे जो रिश्तेदार हैं दूर दराज के, उनके पास कोई ना कोई स्टोरी होती ही होती है, और ये मामू टाइप के लोग होते हैं, इनके पास तो ज्यादा हाँ, स्टोरी मामू होती है। बहुत सुनाते हैं सुनाते स्टोरीज। हैं, तो आपके मामू के घर की कोई स्टोरी मेरे मामू के घर की है? बहुत स्टोरी बहुत जबरदस्त, खौफनाक स्टोरी है। क्या स्टोरी है बताएं। उनकी स्टोरी है कि उन लोगों पे किसी ने सिफली किया था। अगेन सिफली, सिफली, वाओ। सिफली से ना शयातीन छोड़े जाते हैं घर में, जो कि आपको हर चीज़ में डिस्टर्ब करते हैं, लाइक आपकी एजुकेशन में, आपके रिलेशनशिप में, आपका घर का पीस जो होता है ना वो ख़राब करने में। तो उन लोगों को बहुत टाइम बाद पता चला कि हमारे घर में ये सब हो रहा है, तो बच्चों ने मंजिल पढ़ना शुरू कर दी, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा। तो वो मंजिल पढ़ ही रही थी और वो दरवाजे के पास गई, उसका हाथ यूँ दरवाजे के पास था, पता नहीं क्या हुआ, उसकी फिंगर कटी, दूर जाके गिरी। उसको हॉस्पिटल लेके गए, पटेल लेके गए। दरवाजे में उंगली आ गई उसकी? हाँ, पटेल लेके गए, कह रहे हैं कि जो इस उंगली है जो कटी है वो तो लाएं इसको जोड़ने के लिए। प्लस वो इतना मारते थे इन लोगों को, इतना मारते थे, मुंह पे निशान पड़े होते थे बच्चों के, और हिंदी में पता नहीं क्या लिखते रहते थे। कहाँ लिखते थे हिंदी में? दीवारों पे, पूरी दीवारों पे। उनका घर जला दिया था, बच्चों को इतना मारा था। हम जब ये सब मामू अभी भी उस घर में रहते हैं? नहीं, हम लोग सब गए थे देखने के लिए, क्योंकि पूरा खानदान, बहुत डिस्टर्बिंग था ना ये वाला। तो बच्ची उंगली। हम पूरी फैमिली से, सब खानदान से सब लोग उनके घर गए थे। पूरी दीवारें वगैरह सब जली हुई, आग लगा दी थी उन्होंने घर में, पूरा छोड़ दिया उन्होंने वहाँ से। अब वो और ये मूव कौन कर सा लिया। एरिया था? हाँ, गुलशन। गुलशन। उनकी मासी ने यार क्या देखा था। एक बात है, ये जो किस्से कहानियां होती हैं ये ब्रिज के इस पार होती हैं, जैसे गुलशन, जौहर, हाँ, यहाँ पे पापोश, ज़्यादा है। गोल मार्केट और मलीर। पता है कभी क्यों? डिफेंस का किस्सा नहीं सुना मैंने कि पता है, डिफेंस में जो है ना वो। पता है ये क्यों यहाँ होती हाँ। है? क्योंकि ये पूरा जंगल था ना, अब ओ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हाँ। हुआ है, तो वो सिटी बन के भी वो है एक जंगल हाँ। टाइप ही। मतलब मैंने आज तक यही नहीं सुना क्रिक विस्टा के बाहर जो है ना सरकटा घूमता है, या फेज 8 की तरफ जो है ना नहीं, एक गोरा, दुल्हन घूमती है, चुड़ैल घूमती गोरा है। कब्रिस्तान के पास सरकटा मेरे नाना ने देखा है, खुद खुद देखा है। वो ऑफिस से वो आ रहे थे, क्या सीन थे ये? ऑफिस से आ रहे थे वो, हाँ। और वॉल पे बैठा हुआ था, जो गोरा कब्रिस्तान है ना उसकी वॉल पे बैठा हुआ था, उसका सर नहीं था। मक्खन डब्बर रोटी दिला दो, ये बोला था उसने? हाँ। और आवाज कहाँ से आई थी? पता नहीं, ये बहुत मशहूर किस्सा है, नाना ने हमें बहुत सुनाया है। मक्खन। सोचो जरा, अच्छा एक बंदे का सर नहीं है, वो बोले मक्खन डब्बर रोटी दिला दो। अच्छा ऐसे एक और किस्सा था, पता नहीं किसी ने मुझे सुनाया था, मैं पहले भी सुना चुका कि 2 दोस्त जो है ना चबूतरे पे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, और दादा बता जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो बात तो वो तफरी चल रही है, बातें चल रही है। तो बंदा बैठा था घर के बाहर चबूतरे पे, सामने से मोहल्ले में बिल्लियाँ नहीं घूम रहे होते, बिल्ले घूम रहे होते, तो वो एक बिल्ला जा रहा था, ये मोटा तगड़ा ताज़ा सा ना, तो एक दोस्त था एनिमल लवर, बोलता अबे देख यार माशाल्लाह से बिल्ला देख कितना सेहतमंद है, खाता पीता ही वो। तो बिल्ला मुड़ के कहता तेरे बाप का खाता हूँ मैं। हाँ, ये मैंने भी सुना सुना है आपने? सुना है, मैंने सुना है, एग्जैक्टली मैंने ये सुना यार है। ये बड़ा मशहूर तुम्हारे किस्सा है। बाप का खाता हूँ। हाँ तुम्हारे बाप का खाता हूँ। मैंने सुना है ये। ऐसे भी किस्सा मेरा ख्याल है बिल्लियों पे ज्यादा होते हैं, बिल्लियों पे और लिजर्ड पे, छिपकली पे। हाँ मतलब 3-4 वैसे तो कोई भी जानवर बन सकते हैं, बट आई थिंक कुत्ता, बिल्ली, सांप, छिपकली, इन 3 पे होते हैं हाँ शयातीन। लेकिन ना कोई बोलता ना कि परफ्यूम नहीं लगाओ, हाँ, गजरे पहन के नहीं जाओ घर गाड़ी खुले में, बाल लेके जो है खुले वो। बाल नहीं रखो। मेरा मानना ये है कि
जिन्नात जो होते हैं ना, वो ज़ारा की फ्रेग्रेंस, गुची की उसकी सीके की हाँ फ्रेग्रेंस से नहीं आते। इंसान की अपनी बॉडी की एक खुशबू होती है जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं। बाल खोल के नहीं, जाओ, परफ्यूम मेरे ख्याल है लगाओ। इत्तर इत्तर से भी है ना वो। हाँ, इतर नहीं लगाओ ना, अल्कोहलिक तो लगाओ ही नहीं। लेकिन मैं मानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान की अपनी ए, बॉडी की जो खुशबू होती है ना, हाँ। वो इनको अट्रैक्ट करती है। परफ्यूम थोड़ी करता ओ, है। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक बंदे ने चैलेंज किया था कि भाई मुझ पे हाजिरी करवाओगे तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। तो वकार जका की बेसिकली एक वीडियो थी, तो वो एक हम्म। शो करते थे एक चैनल पर, तो उसमें था कि मुझ पे हाजिरी कराओगे तो मैं तुमको मान जाऊंगा। तो वो एक मौलवी साहब आए थे, उनको वो लेकर गए समंदर के पास ना। अब उन्होंने वो जायनमाज़ वगैरह बिछाई और जो है वकार भाई को सामने बिठाया और वो पढ़ाई करना उन्होंने शुरू की। और वो बार बार जो है ना इत्र लेके यूं मल के वकार जका की हम्म। बॉडी पे यूं करके लगा रहे थे ना कि इन पे अच्छा, हाजिरी मैं हुई। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जी जो जी मेरे साथ जो बचपन में हुई थी हाजिरी, मेरी भी नोस्ट्रल्स पे इतर लगाया था। अच्छा, हाँ। मतलब ये ऑथेंटिक एक। हाँ, ये इतर से कुछ होता है, ये एक नोस्ट्रल्स होते हैं ना, इसमें हाँ, लगाया था। ओए होए होए, खैर वो उसको इतर इतर लगा, लेकिन उस पे हाजिरी नहीं हुई। वकार जगह पे, वकार भाई पे हाजिरी नहीं हुई। नहीं हुई। ऑन कैमरा नहीं हुआ, आई डोंट नो ऑफ कैमरा क्या सीन हुआ था, बट वो बंदे ने चैलेंज किया था कि मैं लाइव तुम पे हाजिरी करवाऊंगा। खैर वो हुई नहीं हुई, ये तो मुझे याद नहीं पड़ा, शायद नहीं हुई थी। बट ये समंदर के, अच्छा समंदर किनारे पे भी ऐसा सीन होता है ना, हाँ, समंदर पे होता भी। है समंदर में तो बहुत होता है। लोग अपना किया हुआ डालते हैं समंदर में। हम्म। तो इस वजह से रात को मना करता है। आई डोंट नो, मैं मुझे तो नहीं डर लगता, लेकिन लोग डरते हैं। मेरी अपनी फैमिली डरती है रात को जाते हुए समंदर पे। ओए होए होए होए। एक दफ़ा मैं अपने दोस्त उमर के साथ ना साइकिलिंग बहुत करता था, तो हम लोग ये ख़याबान बुखारी से साइकिल पर गए थे हॉक्स बे की तरफ ना। साइकिल रात में साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, तो मारीपुर वाला रास्ता आया। तो मेरी ज़िंदगी में किसी जानवर से मुझे डर नहीं लगा, लेकिन उस दिन मैं अगर सच बात बताऊँ ना, मेरे सामने 70 से 80 कुत्ते खड़े हुए थे। रियली? हाँ, एक ब्रिज आता है वहाँ पे मारीपुर से आगे जाके। तो वहाँ पर जो है ना 70 से 80 मैंने कुत्ते देखे। और वहाँ 2 मिनट के लिए मैं रुक गया ना, मैंने बोला यार ये बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं। अगर मैं साइकिल पे था, तो बोला अगर ये अगर आ गए दो भी आ गए अगर दो भी, पीछे? वो ऐसे तो मसला नहीं था, लेकिन मैंने कहा ये तो कुत्ते अगर पड़ गए तो खा जाएंगे, ये तो छोड़ेंगे नहीं। खैर, तो अब हमने क्या किया, हमने कहा थोड़ा स्मार्टली चलते हैं। हम साइकिल से उतर गए। अब साइकिल लिटरली यूँ चलाते हुए जाते ना, मैंने साइकिल यूँ उठाई हुई थी और मैं साइकिल का शील्ड लेके चल रहा था, क्योंकि वो कुत्ते चार्ज हुए हुए थे और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो साइकिल सामने से हटे और मुझ पर लपके। खैर, अब वो साइकिल वहाँ से हम लोग निकल गए, क्योंकि इनकी एक टेरिटरी होती है, एक मखसूस जगह तक वो पीछे आते हैं, उसके बाद नहीं आते। हाँ, नहीं तो आते। खैर मैंने कुत्तों से दोस्ती कर ली थी, इट्स वेरी इजी फॉर मी। तो मैंने कुत्तों से दोस्ती कर ली थी, वो हंसते खेलते हम लोग आ गए, रास्ता क्रॉस किया। अब हम लोग गए हॉक्स बे पीछे की तरफ से। अब जब हॉक्स बे वाला रोड शुरू हुआ, कुछ हट आए जो बड़े एक हॉन्टेड लग रहे थे ना, बड़े एक, देखते ही उनको खौफ आ रहा था। मैंने उमर को बोला यार उमर, बजाय इसके हम वो आगे चलते हुए जाए मछली चौक तक, हम ये पीछे, हम ये पानी की तरफ बैठ जाते, हमने सनराइज का वेट करना था। अब वो साइकिल लेके हम वो समंदर के किनारे वो कुछ हट क्रॉस करके फिर आप हम्म। पानी में जाते हो ना, तो उस हट में से आवाज़ें आ रही थी। हाँ, उस हट, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। यार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, बट वहाँ पे आई एम श्योर कुछ ऐसी एंटिटीज़ थी जो कि खुश नहीं थी हमसे। आई डोंट नो उनकी कोई पार्टी चल रही थी या क्या था, बट मैं बताता हूँ वो बहुत एक एक प्रेशर फील नहीं होता, एक हम्म। बहुत ही कंप्रेशन, एक ऐसा कि बहुत दबाव फील हो रहा है। मतलब ये मैं साइकिल उठा के हमने क्रॉस किया, अब हम समंदर किनारे आके बैठ गए, पीछे हमारे वही सुनसान उजड़े हुए हट है। यही नहीं कि वो मतलब वो बने हुए, मतलब वो लटक रही हैं उसकी दीवारें और अजीब हाँ, सा। लेकिन वहाँ बैठे टूटी बैठे हुई टूटी हुई विंडोज दीवारें, और लेकिन वहाँ बैठे 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 इतना वो एक प्रेशर हम पे बिल्ड हो गया था कि हम दोनों के सर में दर्द हो गया और हमने कहा हम यहाँ से उठ के आगे चल लेते हैं। आप यकीन करना मरिया, हम यहाँ से उठे, हमने साइकिल उठाई है, वॉक करते करते समंदर किनारे थोड़ी सी रोशनी की तरफ आए, और ऐसा लिटरली कि हमने अपने सारा जिस्म से और सर से जो वज़न था ना, वो सब यूँ हल्का हुआ है। वो हल्का हो गया, हम थोड़े से, और फिर हमें नींद आना शुरू हो गई। हम है ना थोड़े से हम यूँ हो गए कि यार चलो बस थोड़ा सा नींद रिलैक्स, बहुत आती है नींद और आना कुछ शुरू, हम होता थोड़ा है। चलो रिलैक्स होने थोड़ा यहाँ बैठते हैं।
खैर, तो तब मुझे पता चला कि नहीं यार, मतलब आई थिंक जो चीज़ खाली रहे काफ़ी अरसे तक वहाँ पर भी इनका कहते हैं बसेरा हो 40 जाता दिन है। तक अगर किसी जगह पे आप अंधेरा रखोगे ना, तो ये जिन्नात ही कहते हैं कि वहाँ हमारा हक है उस जगह पे। लाल किला है, लाल किला की जो पीछे वाली साइड है ना, वो बहुत, वहाँ के तो बहुत किस्से सुने हैं, बहुत किस्से कहानी है उधर की। वहाँ के घरों में लोग ऐसे हैं। वहाँ पे घरों पे भी, वहाँ मेरे की दोस्त का भी रोड्स घर पे है भी। वहाँ पे, फराज का, फराज सुनार। लेकिन वो मुझे भूत नहीं लगता, पता नहीं क्यों। खैर, अच्छा, तो आप कह रही लाल किला के बैक साइड पे हाँ जो सुने घर है हैं। वहाँ पे, लाल कोटी का तो कितना मशहूर यार है। लाल कोठी का क्या मशहूर किस्सा है, मुझे आपको पता है? हाँ मुझे क्या पता है, है? मेरी कज़न है, ताया की बेटी और उनके ओके। हस्बैंड, ये लोग आ रहे थे कहीं से, तो बीच में ना दुल्हन बनी होती है ना, पूरी दुल्हन की जोड़े में खड़ी है बंदी एक तो ये बीच में। दुल्हन मुझे आज तक नहीं टक हाँ, रही हमें, शारे मुझे फैसल नहीं में। नजर आई कभी। मैं ढूंढ ढूंढ के ये थक मैं गया। सुनी बात बता फिर रही हूँ, मेरी मैंने शादी विटनेस हो नहीं गई। किया। हाँ। मैंने विटनेस नहीं किया, मैंने सुना है अपनी अपी से, जो मेरी हाँ, कज़न है, वो गाड़ी उसके ऊपर ही से चढ़ा दी, क्योंकि वो तो दुल्हन के ऊपर गाड़ी हाँ चढ़ा दी। ऑब्वियसली वो हाउ बैड सुना हुआ यार। था ना, सुना हुआ था कि यहाँ पे इस हाँ। तरह की नेगेटिव एनर्जी है। हाँ। खैर वो लोग जब घर गए तो उनको तेज़ बुखार, सबकी तबीयतें ख़राब। ये सुना है, मुझे नहीं पता कि ऐसा होता भी है, नहीं, मैं बचपन से ही तो सुन रही लाल हूँ। कोठी आप कहती हैं, लाल कोठी की दुल्हन थी जो बाहर हाँ खड़ी हुई दुल्हन, थी? सब दुल्हन ही देखते हैं वेलकम। वहाँ, बड़ी फारिक दुल्हन है वो। दुल्हन दुल्हन नहीं टकरी मुझे यार कोई ऐसी, लेकिन लेकिन मुझे पता है कि मुझे लगता है अगर दुल्हन मेरे सामने आ गई ना, मैं डर जाऊंगा, पता है? क्यों? यार इमेजिन रात के कोई कोई 3, ढाई, 3, 4 बज रहे हो और एक तैयार दुल्हन आपके सामने खड़ी हुई और मुस्कुरा रही हो। अबे मैं जोकर को देख के डर जाता हूँ यार। मैं बंस रोड गया 3 दिन पहले, वहां पे एक जोकर का गेटअप किया हुआ बंदा था, वो ऐसे चीजें वो चाल हाँ रहा था ना। हाँ। मैं उसको देख के यूं हुआ था कि यार मुझे बहुत डर। अच्छा, मुझे जोकर, आपको जोकर से डर लगता है? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत हवा खराब होती है मुझे, वो अच्छा मुझे पता है किस चीज़ से डर, थोड़ा सा डर नहीं, एक खौफ। हैबत सी होने लगी हाँ। है। ये जो जाइंट पपेट चल रहा है इस पे, टिकटॉक पे, जाइंट पपेट का साउंड सुना है आपने? जाइंट पपेट का नहीं, मैंने नहीं सुना। क्या इतना अजीब सा है? साउंड है वो, इतना खौफजदा करने अभी अभी वाला। सुनते हैं? अच्छा, क्या खौफजदा है? एक सेकंड। हाँ, उसको देख के मुझे बड़ी हैबत होती है। मैंने ना सारे पेजेस ब्लॉक किए हुए जहाँ जहाँ पे वो लगाते अच्छा, हैं ना, जाइंट पपेट, पपेट साउंड। ओशन साउंड है ये। जाइंट पपेट कर ले खाली सर्च। अभी करते हैं। बड़ा लाइटर नोट पे मेरा पॉडकास्ट है। कितना ठंडी ठंडी मजे पे प्यारी प्यारी बातें हो रही है ना। ऐसी कन्वर्सेशन कभी कभार बहुत ज़रूरी होती हैं। जब से मेरा लास्ट पॉडकास्ट हुआ उसके बाद तो मुझे बहुत हल्की बातें करने का शौक हो रहा है। अरे यार, बड़े पंगे लिए हैं यार। यार जरा चलाओ ना, तुम लोग का इंटरनेट चल रहा है? ओके, द जायंट पपेट। टिकटॉक पे लगाएं, टिकटॉक पे। टिकटॉक पे लगाओ? टिकटॉक है तुम में से किसी के पास? मैं अपने पास दिखा। लगाए लगाए लगाए। जायंट पपेट साउंड। यार मेरे पास तो कुछ और ही आ रहा है। आप प्ले करो, आपने तो खैर ब्लॉक किया हुआ होगा। नहीं नहीं, लेकिन और पेजेस पे भी लगा हुआ है वो, ब्लॉक तो किया हुआ है मैंने। ये हाँ बहुत हैबत ज़्यादा लगता है मुझे। और पपेट देखे आपने, देखा है इसको? इसने अभी तो ये पहना हुआ है, जब ये पपेट ये नहीं पहना हुआ ना, इतना खौफनाक सा मुंह है इसका। अच्छा, इस साउंड से आपको? मुझे थोड़ा सा होता है, मैं नहीं डरती नहीं हूँ, लेकिन मुझे हैबत हाँ, सी थोड़ा होती है। सा और ना। मुझे एक जो रात में चौकीदार सीटी नहीं बजाता, हाँ। बचपन से मुझे ना उससे एक हैबत सी होती है, मतलब सीटी क्यों मार रहा है सीटी रात मार में? रहा है। अच्छा, जोकर से मुझे डर क्यों लगता है? बचपन, मैं नाम भूल गया, आई थिंक जी हॉरर शो था या पता नहीं कौन सा, कोई जोकर के वो नाम का शो था। वो वो था वो जो नाम था ना ला ना ना ला ना ला ना। ला 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 ओए होए होए होए, ला ला हाँ उस टाइम ला। वो, तो वो हाँ फोबिया वो बचपन से मेरे जो है हाँ, ना। हम लोग देखते थे वो इतने शौक से, वो आता शौक था। से तो हमारे अलग अपने शो घर में टीवी नहीं था, हो गया। हमारे नेबर्स थे वो क्रिश्चियन थे, हाँ। हम उनके घर जाके देखते थे। उस टाइम पे पहुंच जाते थे जिस टाइम पे वो आ रहा होता था। नहीं नहीं भाई, मैं, अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे कि किसी घर में कुछ ना हो तो वहां पर जो 40 दिन तो वहाँ कुछ आ जा सकता है। तो आपने बताया था कि आप एक नए घर में शिफ्ट हुए थे, उस वहाँ क्या सीन हुआ था? हाँ, नए घर में हम लोग जब शिफ्ट हुए तो मैं और मेरी बहन सारी क्लीनिंग करने के बाद, आपको पता है रेंट के घर में जब आप जाते हो तो पहले सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, क्योंकि पहले जो लोग गए होते हैं वो कितना गंदगी से छोड़ के गए होते हैं। बहुत गंदगी करते तो हैं, नहीं करनी हमने चाहिए। पहले पूरा अपना फ्लोर साफ किया, सारी चीज़ें की, फिर हमें और वो छत पे चले गए कि छत भी धो दें हम, ताकि हम लोग यहाँ पे आए तो साफ़ सुथरी हो। तो मैंने देखा ना कि इतना बड़ा सा दरख्त जामुन का, बिल्कुल सूखे पत्ते उसके ना, जला हुआ अजीब सा, बहुत बुरा सा हो रहा था। उसका
जो नीचे प्लॉट में था, लेकिन वो 3rd फ्लोर हमारी छत पे यूं करके आ रहा था, पॉन्ड बना हुआ था एक, उसके ऊपर यूं आ रहा था, शेडो होता था मतलब। मैंने पाइप लिया और पूरे छत का तो धोया ही, पूरे दरख्त को ना नहला दिया, बहुत देर तक पानी डाला। यू वोंट बिलीव, कुछ ही दिनों में वो ग्रीन हो गया, बेमौसम के उसमें जामुन निकलने लगे। इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियां, हम ये वाकई, ये मैं सही सच बता रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियां हम लोग भर के निकालते थे, बांटते थे लोगों को। इतने जामुन, इतने जामुन, रोज जामुन आ रहे होते थे। जामुन का महीना। जामुन बांटते थे आप? क्या वाह। करते, इतनी इतनी और जामुन ये होते कितने थे। दिन में वो हरा भरा जामुन आ कुछ गए? दिन में हो गया था हम लोगों के वहाँ रहते रहते ही। और रात के 3 बजते थे ना, रात के 3 बजे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी, उनकी शायद बच्चे बच्चे थे, छत छत पे खेलते थे। इतनी आवाज़ आती थी, इतनी आवाज़ आती थी ऊपर से, खेलने की, भागने की। और ओए, छत थी वो हमारी। ये होता है, मुझे समझ नहीं आते छत पे ईंटें वींटें क्यों मारते हैं, भागते दौड़ते क्यों है। अभी मैं एक घर में था जानने वाले के, तो रात में मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा था, तो ऊपर से ना वो घर कुछ सोफा सरकाने की आवाज़ें आ हाँ रही हैं, ऐसे ही ऐसे ही। कभी कुछ की। अच्छा, मुझे लगा शायद पड़ोसी वड़ोसी होगा, बिस्तर बिस्तर खिसका रहे होंगे या कोई सोफा वफा। नहीं पे मैं देखो रात के 1:30 बजे कोई सोफा या बिस्तर क्यों खिसकाएगा? ये यही करते हैं, पता नहीं, मेरी समझ नहीं आता इनको क्या मिलता है भागने से और फर्नीचर खिसकाने से। ओए 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 ओए। जहाँ हम अभी है ना, हाँ। उधर मैं सुबह 6:30 बजे उठी थी, तो मैं किचन में थी अपने अब्बा को और ब्रेकफास्ट देने के लिए। हम्म। तो इतनी आवाज़ आ रही है ऊपर से, इतनी आवाज़ें आ रही हैं कि जैसा लग रहा था बहुत सारे लोग भाग रहे हैं सुबह 6:30 बजे। मैंने अब्बा को कहा कि कंप्लेन करें, मतलब अगर ये इनके अच्छा, बच्चे वैसे हैं। मुझे ये अच्छा, अगर सर्दियों में हो ये आवाजें, हाँ, तो मुझे लगता है शायद पड़ोसियों की भी आती। नहीं जैसे ऊपर जैसे से जो आती है ना जैसे वो। पहले मैं रहता था जिस जगह पे, वो सर्दियों में होता क्या था कि पड़ोसी अगर फ्लश भी यूज करते थे तो हमारे घर में आवाज आती नल थी। खुला होता था तो आवाज़ आती हाँ, थी, सारी आवाजें आ रही दरवाज़ा है। बंद हो रहा है, ची करके आवाज़ आ हाँ, रही है। ऐसे ही आई होता थिंक है। विंटर्स में शायद ये खामोशी होती, शायद जब भी शायद आवाज आवाज हम्म। गूंजती हो। लेकिन अगर ये चीज समर्स में हो रही हो तो फिर तो कुछ मसला है। फिर जेन्युइन को मसला है। अच्छा, आप मुझे बता रही थी आपके दोस्त के बारे में, आप बता रही थी उनके इन लॉज के घर में कुछ सीन था। हाँ, वो क्या सीन था? वो ये था कि हम लोगों के ऊपर किसी ने सिफली किया हुआ था। तो हाउ जब डू यू नो वो, कि सिफली था? जैसा उन्होंने कुछ बताया। और भी तो हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली, हो आई सकता है। थिंक जादू की भी तो टर्म्स बहुत सारी होती जादू की होंगी बहुत ना। सारी टर्म्स होती हैं, लेकिन जो सिफली होता है ना, उसमें आपके ऊपर शैतान छोड़े जाते हैं। और ओके। दूसरा ये कि आउल, स्केलेटन, ये सारी चीज़ें निकलना, ये प्रॉपर इशारा होता है। आउल स्केल मतलब क्या 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 मतलब? मतलब जब वो लोग सो के उठते थे ना, तो उनके बेड पे, बेड के सिरहाने पे या फिर लेग साइड पे चाकू गड़ा हुआ होता था, लिटरली चाकू गड़ा हुआ होता था। और शीशे पे वॉशरूम के लिखा होता था स्टॉप, स्टॉप को लिखा होता था हिंदी में, ठीक है। उनके ऊपर 2 छत्ती थी, जैसे होती है हाँ नॉर्मल हाँ, घरों में, मचाने दो पुराने छत्ती, वाले घरों में हाँ। होती है। सूटकेस उसमें से रखते मरे हैं। हुए आउल निकले, घर से स्केलेटन निकले। और पूरे घर से वो जो शमशान घाट होता है ना, जहाँ पे हिंदुओं को जी जी जला के और दफन वो करते हैं, जी 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 जी। उसकी ब्लैक मट्टी, बिल्कुल ब्लैक मट्टी जगह जगह घर में। वो लोग कहीं जा नहीं सकते थे। उनका इलाज ऐसा हो रहा होता था कि वो सुबह से शाम तक उनके घर में पढ़ाई 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 होती रहती थी। वो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे हिसार से। ये 10-11 महीने चला है उनके साथ। क्यों? किसने किया? मतलब किसने तो मैं नहीं पूछूंगा, बट ऐसा क्यों उनके घर में हो? पता नहीं क्यों हुआ था, किसी ने किया था या कहीं उनके घर में पहले से थे। नहीं, अगर बिस्तर पे कोई चाकू गाड़ के जा रहा है फिर तो कोई घर का अपना बंदा है। नहीं, घर का अपना बंदा तो ऐसा नहीं करेगा ना। क्यों? मेरा नहीं ख्याल है कोई कोई भूत या जन्नात आके चाकू गाड़ के जाएगा। वो तो डायरेक्ट काम करेगा मेरा ख्याल है। हाँ एग्जैक्टली, ऐसी पढ़ाई हो रही थी ना उनकी, तो पढ़ाई जब होती है ना, तो ये नहीं कर पाते कुछ आपके साथ गलत। होते तो हैं लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। आई सी। मरे हुए उल्लू। मरे हुए उल्लू, स्केलेटन, और पौधों में से खून। है? जी। पौधों में से हाँ खून? मैंने देखा है। पान की पीक तो नहीं थी? नहीं नहीं, ब्लड था। अक्सर ऐसा भी होता है ना कि ओड़े पौधे में से खून निकल रहा है। अबे वो फलाने भाई वो जेएम गुटखा खा कर गए थे, उन्होंने पिचकारी मारी है। तो ये भी तो होता है। नहीं नहीं, खून था। खून था। हाँ।
कैसे कैसे लोग होते हैं ना यार, मतलब बहुत ही इससे मिलता क्या है लोगों को? पता नहीं शॉर्टकट ना। कुछ मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। इनर पीस मिलता है। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे अभी आप रिसेंटली, समझ गए। मैं समझ गया, पहुंच गया। मैं भी गया था मैं भी गया था वहाँ पे। गया नहीं था, सॉरी। मेरी पॉडकास्ट में वो एक साहब आए थे, वो काला जादू करते थे, अल्लाह उनको हिदायत दे। उनकी पॉडकास्ट रिलीज़ हुई। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितने लोगों के मैसेजेस आए, इतने इन्फ्लुएंसर्स, इतने एक्टर्स, इतने लोग, इतने सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है। ये नहीं कि आप इनसे बच के रहें, ये आप हमें इनका नंबर दे दें। अच्छा। हाँ, एक खातून है, आई थिंक वो, आई डोंट नो कहाँ रहती है, मैं नहीं जानता, बट वो कोई इन्फ्लुएंसर है ना सोशल मीडिया पे। तो फर्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ये किसी ब्लैक चीज़ का काट करता है, कोई जादू ब्लैक मैजिक से इसका काट करता है? तो अच्छा, मेरे अंदर मैंने अपनी नई आदत डेवलप की है, मैं हर किसी को अब रिप्लाई कर देता हूँ ना। पहले लेज़ी होता था, मैं कोशिश करता हूँ मैं एटलीस्ट 1 घंटा निकाल के सबको रिप्लाई दूँ, जो जो पसंद करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने बोला नहीं, ये काटते नहीं हैं, ये करते हैं, ही इज़ नॉट अ गुड गाय। ओ, क्या आप मुझे इनका नंबर दे सकते हैं, क्योंकि मुझे काम है, और ब्लैक को ब्लैक चीज़ ही काटती है, ब्लैक करने वाले ही काटता है, तो ब्लैक मैजिक का मुझे नंबर ऐसा नहीं है, चाहिए। नहीं कर सकते। अब वो जो ऐसा हो ना हो अलग बात है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि यार आप मांग कैसे सकते हो? वो बंदा एक कातिल, एक अल्लाह माफ करे वो गंदी चीज करने वाला, वो कहता है मैं गलाजत खाता हूँ, मैं आपने गलाजत आपने पीता उससे हूँ। पूछा है? मैंने जहाँ तक सुना है कि अल्लाह माफ़ करे, मतलब अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर मैं कुछ गलत बोलूँ। जब कोई सिफली कराने जाता है ना, हाँ, सपोज मैं आप पे सिफली करवा रही हूँ, ठीक है, जाके ओके। किसी काले बाबा से, तो ये सुना है मैंने कि अपने दोनों पाँव से नाउजुबिल्ला कुरान के ऊपर अस्तगफुर खड़ा होता है वो नाउजुबिल्लाह, बंदा जो करवा रहा होता है। नाउजुबिल्लाह, और अस्तगफुरुल्लाह जी। दायरा इस्लाम से तो खारिज है ना ऐसे लोग। यार ये चीज करने वाला, और वो तो इस्लाम क्या, वो तो उसको तो दुनिया से फारिग हो जाना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह। बट ऐसे लोग होते हैं, करते हैं। वो ना मुझे बैठ के बता रहा था, और मैं लिटरली, मेरी टीम भी यहाँ पे सिर्फ अस्तगफार की तस्बीह पढ़ रही थी, और मैं सिर्फ यही देख रहा था कि भाई अल्लाह आपको हिदायत दे, पता नहीं कैसे आपकी करते हैं लोग। आखिरत और दुनिया दोनों बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कभी कराची से बाहर कभी आपके साथ कोई ऐसी चीज़, क्योंकि हमने कराची का तो बहुत सुना है, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कश्मीर या नॉर्दर्न एरियाज का भी, कभी कोई ऐसा वाक़या? हाँ, कश्मीर में हुआ है कश्मीर मेरे में हुआ साथ। है? क्या हाँ, हुआ है? कश्मीर में मैं एक ग्रुप के साथ गई थी। इसकी डॉ मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, उसमें मैं थी। मैंने नया नया अपना स्टार्ट किया था काम मीडिया में, तो ओके। मुझे इनवाइट किया था उन्होंने, ठीक है, स्पॉन्सर किया था ट्रिप। तो ज़बरदस्त। मैं गई थी वहाँ पे। मेरे साथ 2 लड़कियाँ और थीं रूम में, ओके। से शेयरिंग पे था। और काफ़ी बड़ा वो रूम था, उसमें मेरा सिंगल बेड था, एक डबल बेड पे वो दोनों थी। हाँ। हुआ ये कि वॉशरूम से ना मुझे लगा कोई नहा रहा है, बराबर में वॉशरूम था। फिर मेरे ऊपर ना कोई हावी हो गया, लाइक ऐसे हावी हो गया कि वो बराबर में जो लेटी थी ना, मैं उसको यूं हाथ करके जगा भी नहीं पा रही थी। इस तरह से मेरे ऊपर ना वो नेगेटिव एनर्जी तारी हो गई थी। हम्म। और वो जो खुद जो वो जो बंदी थी ना, वो मुझे यूं देख लेट के ना मुस्कुरा के देख रही है। मुझे पता था कुछ हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मुझसे हिला नहीं जा रहा था। आपने कुछ खाया पिया तो नहीं था, कुछ नहीं नहीं। कोई ड्रग शराब तो नहीं नहीं, लिया? अल्लाह अल्लाह पाक माफ़ करे। तो फिर नॉक किया दरवाज़ा। हाँ। वहाँ पे जो लोग आए हुए थे उनको पानी चाहिए था। बॉटल्स मिलती हैं ना, अगर आप जी नॉर्दर्न जी जा जी रहे हो जी, तो होटल में आपको शायद, हाँ, बॉटल्स जी मिल जी जाती जी हैं। जी। तो वो लोग कह रहे हैं तुमने इतनी बदतमीज़ी से बोला कि नहीं है मेरे पास, जाओ यहाँ से। मैंने फिर सबको बताया, मैंने कहा ये हुआ है रात को। आपने वाकई में बदतमीजी से कहा था, या आपको याद ही नहीं नहीं कि आपने नहीं इस नहीं, तरीके से मैंने कहा नहीं था? कहा होगा, मैं क्यों पानी के लिए किसी को ऐसे बोलूँगी। खैर वो अब वो सील हो चुका है। अच्छा। हाँ, मुजफ्फराबाद में है वो। और ओके। अब वो सील हो चुका है, बंद कर दिया उन्होंने। वहाँ पे बहुत सारी किस्से हो चुके हैं लोगों के साथ। यार वो लोग, अगर आपके साथ नॉर्दर्न एरियाज में इस तरीके से कभी भी कुछ कोई सीन हो, तो प्लीज़ स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर अपनी स्टोरी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर इंटरेस्टिंग हुई तो आप मेरे सामने आए, पॉडकास्ट में बैठें, बात करें। एंड सेकेंडली,
दुकान से .pk आप जाके वेबसाइट विजिट करें। इट्स ई कॉम स्टोर, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। लाजमी चेक कीजिएगा, होम अप्लाइंसेस, किचन अप्लाइंसेस, मतलब सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। सो डू चेक इट आउट। मरियम जी, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। थैंक यू, आपने वक्त निकाला। मैं तो नहीं हूँ, मैंने कहा जाना है यार, आपने वक्त निकाला, आपने बड़े मज़े की बातें की एंड अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आप थैंक बहुत यू। पॉजिटिव, आपकी वाइब है, आप बहुत पॉजिटिव है एंड आई वांट एवरीवन, आप जाएं इनको फॉलो करें इनके इंस्टाग्राम पे। एंड जब आप सब इनको फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पर तो बताइएगा कि हमने आपको कहाँ से देख के फॉलो किया। मतलब मेरी अपनी भी थोड़ी एक टीम है ना, आर्मी है, उसको मैं आपके पास भेज रहा हूँ। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका इंस्टाग्राम की लिंक मौजूद है। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं बस ये कहूँगी कि खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है इन स्टोरीज़ से, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम लोगों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। ये शयातीन हमसे डरें, ऐसे आप बने। हमको इनसे नहीं डरना चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ी ताकत कुरान पाक है और बहुत सारी दुआएं हैं जो हम पढ़ सकते हैं। अगर आप पे कोई सिफली जादू कर भी रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आप नमाज़ पढ़ें, आप कुरान दुआ शरीफ पढ़ें, करें मंजिल पढ़ें, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। और बराए मेहरबानी इन धोखे, मक्कार, फरेब, जाली बाबाओं के जाली पास बाबाओं जाके के पास मत जाएं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।